हेलो वन एंड ऑल, वेलकम टू लर्नर्स ग्रेज एजुकेशन। आज यहाँ पे मैं एमपी लेड स्कीम के बारे में डिटेल्स में जो पास्ट में क्या है, एमपी लेड स्कीम कब शुरू किया गया था और अभी जो क्यों यह न्यूज में आया है, प्लस में 2020 में इसको सस्पेंड क्यों किया गया था, पूरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ आपको जानकारी दिया जाएगा। वीडियो में एंड तक बने रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग यही जान लीजिए कि एमपी लेड जो स्कीम है उसका फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ओके, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, यानी कि जैसे ही पता चल रहा होगा आपको कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद लोगों को पैसा दिया जाता है ताकि जो पार्टिकुलर टाइप से जहाँ से वह चुन के आए हैं वहाँ पे लोकल एरिया में उन लोग डेवलपमेंट कर सकें। देखिए अभी न्यूज़ में यह क्यों है, यह जो न्यूज़ में आप लोग को इसीलिए है क्योंकि जब अप्रैल 2020 में अगर बात करें, कोविड-19 के चलते इसको सस्पेंड किया गया था और पुनः से इसको जो है से रोल बैक करने की बात किया जा रहा है, इंप्लीमेंट करने की बात किया जाता है फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेकर 2022 में। आपको पता होगा कि जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। ओके, तो वहाँ से फाइनेंशियल अभी कुछ दिन बाकी है, तो उसके लिए इसको डिसबर्स किया जाएगा मनी को। तो देखते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है उसका जो शुरुआत हुआ था 1993 में हुआ था और उस समय के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव थे। आप लोगों को फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में पता है कौन थे? वो थे मनमोहन सिंह, जो कि बाद में प्राइम मिनिस्टर ही बने थे। तो इनके बारे में याद रखिएगा, मनमोहन सिंह के बारे में। उनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जानते हैं कोई? बताइए ज़रा। शुरू में यह जो स्कीम था जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी लैड स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के में नहीं आता था, लेकिन अभी है। चर्चा करेंगे इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलिए देखते हैं, यही सारा टोटल मैटर था। ओके, अब चलिए चलते हैं बैकग्राउंड में। एमपी लेड स्कीम का हिस्ट्री क्या है? देखिए यह जो स्कीम है जैसे कि पता है 1993 में 23 दिसंबर, इतना ज़्यादा न्यूज में है तो डेट भी पूछा जा सकता है। ओके, तो शुरू किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसमें प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव थे। ओके, और यह मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत शुरू में आता था, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता था, बट बाद में इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत 1994 में इसको डाला गया। 1994 में इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत डाला गया और अभी इसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत यह काम करता है। तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री हो गया इसका। अब चलिए देखिए इसके बारे में थोड़ा सा समझिए कि जो मनी था वह अभी पता होगा कि 5 करोड़ रुपया हर एक सांसद को दिया जाता है अपने एरिया में डेवलपमेंट करने के लिए, लेकिन शुरू से 5 करोड़ रुपया नहीं था। ओके, जैसे जैसे पॉपुलेशन वगैरह बढ़ते जाता है, लोगों की नीड्स बढ़ते जाती है, इस स्कीम का जो मनी था उसमें थोड़ा बहुत बदलाव किया गया था। जैसे समझिए कि 1993 से 1994 में इसको 5 लाख था, उसके बाद इसको चेंज करके 1989 से 1990 तक में इसको 2 करोड़ किया गया और अब 2011 से 12 तक जो है से 5 करोड़ दिया जा रहा है। बट अभी वर्तमान समय में थोड़ा सा जो अभी फाइनेंशियल के लिए जो अभी डिस्कस हुआ है, ठीक है, अभी पैसा दिया जाएगा, थोड़ा सा कम किया गया है जो कि बाद में आपको पता चल जाएगा। जैसे देखिए ये जो पैसा जो एमपी लोग को दिया जाता है वो डायरेक्ट नहीं दिया जाता है, क्योंकि अगर डायरेक्ट दिया जाएगा तो पता है कि हमारे एमपी लोग कितना पढ़े लिखे होते हैं, आपको पता है। ओके, सब पैसा जो है से इधर उधर चला जाएगा, तो इसलिए डायरेक्ट नहीं दिया जाता। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की यानी कि डीएम को दिया जाता है और वहाँ से जो है से पैसा को जहाँ जरूरत होता है उसको लगाया जाता है। ओके, 5 करोड़ रुपया हर एक साल दिया जाता है। दिस फंड इज नॉन लैप्सेबल फंड। अब नॉन लैप्सेबल फंड होता क्या है समझिए। जैसे कि आपको पता होगा कि हर एक साल जो है से 5 करोड़ रुपया आपको दिया गया, ठीक है, तो आपने इसमें से 3 करोड़ खर्चा कर लिया तो बचा आपके पास 2 करोड़। तो अगला साल जो है से अगर 5 करोड़ फिर से आएगा तो आपके पास टोटल 7 करोड़ हो गया, ना कि पता चला कि 2 करोड़ आपने खर्चा नहीं किया तो 2 करोड़ खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं होता है, उसी को बोलते हैं नॉन लैप्सेबल फंड, यानी कि जो पैसा है वो बचा रहेगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर के लिए आपके पास 7 करोड़ रुपया बचा हुआ है डेवलपमेंट करने के लिए। तो यह होता है नॉन लैप्सेबल फंड का। तो स्टूडेंट बेस्ड अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, चलिए अब यहाँ पे जो इस तरह के जो फंड है उसको सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन कहाँ हुआ है? टॉप 5 स्टेट में देखिए, तेलंगाना फर्स्ट पे है, सिक्किम आता है, छत्तीसगढ़ देखिए, केरला और वेस्ट बंगाल है। ओके, और बॉटम से 5 स्टेट जहाँ पे इसका सबसे कम यूटिलाइजेशन हुआ है वह उत्तराखंड, त्रिपुरा, झारखंड, राजस्थान और उड़ीसा। ओके, पहले उड़ीसा का नाम उड़ीसा था, नाम कब चेंज किया गया बताइए, ठीक है। तो ये सारे स्टेट्स हैं बॉटम और टॉप स्टेट्स, आप लोग याद रखिएगा। ओके, चलिए जैसे देखिए अब एक बात होता है कि नॉमिनेटेड मेंबर जो होता है, आपको पता होगा कि नॉमिनेटेड मेंबर के बारे में बात करें तो लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12, यानी कि टोटल 14 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं। तो नॉमिनेटेड मेंबर है क्या कर सकता है, एक या एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट को कंट्री में कहीं भी कोई भी डिस्ट्रिक्ट एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट को ले सकता है डेवलपमेंट करने के लिए। जबकि राज्यसभा का एमपी होता है, जो कि पता होगा आपको कि राज्यसभा का जो एमपी होता है वो किसी पार्टिकुलर स्टेट से चुनकर आता है, ठीक है, तो वहाँ से किसी भी वो डिस्ट्रिक्ट को ले सकता है। ओके, क्या ले सकता है कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट ले सकता है जहाँ से वह चुनकर आया है।
ओके। और जो एमपी होता है यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होता है जनरल, जो लोकसभा में आप लोग कह सकते हैं, ठीक है, वह जो है से अपने एरिया में तो काम कर ही सकता है, उसके अलावा 25 लाख तक, सॉरी 25 करोड़ नहीं है, 25 लाख है, ओके। 25 लाख जो है से बियॉन्ड जहाँ से वो चुन के आया वहाँ के अलावे भी, उस जगह के अलावे भी डेवलपमेंट कर सकता है। जब बात होती है नेशनल यूनिटी के बारे में, कहीं पे शांति स्थापित करना हो या बंधुत्व के बारे में, भाईचारा के को इस्टेब्लिश करना हो, तो उस केसेस में, ओके। जैसे कि देखिए मैं जहाँ से स्टेट से आता हूँ वहाँ पे 6 ऐसे जो है सबका राज्यसभा की सीट है, 6 राज्यसभा की सीटें हैं। मेरा स्टेट का नाम बताइए, आप लोग के लिए क्वेश्चन है। और आपका एरिया में कितना लोकसभा की सीटें हैं, कितने राज्यसभा की सीटें हैं, आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए अगर एक सीरियस कैंडिडेट हो तो, ओके। तो ये सारे इसके बारे में प्रोविजन थे एमपी लैड स्कीम के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड में। चलिए अब अप्रैल 2020 में क्या हुआ था, थोड़ा सा पास्ट में जाकर देखते हैं कि अप्रैल 2020 में क्या हुआ था। उस समय आपको इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी थे, तो याद रखिएगा उनके बारे में। तो वो पीएम मोदी क्या किए थे कि एक ऑर्डिनेंस को अप्रूव किए। ऑर्डिनेंस जो है से लोकसभा में आर्टिकल 1, 2, 3 यानी कि 123 के अंतर्गत लाया जाता है, और जो विधानसभा होता है उसमें आर्टिकल जो होता है से आपका 213 होता है। क्या होता है? 213, जो कि गवर्नर लाता है। तो 1, 2, 3 और 213 याद रखिएगा। ऑर्डिनेंस 1, 2, 3 के तहत प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, और 2, 1, 3 के तहत जो है से गवर्नर किसी स्टेट में ऑर्डिनेंस लाता है, और ऑर्डिनेंस को पास किया गया, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कोई स्कीम वगैरह, चाहे किसी चीज़ को अगर हमको चेंज करना होता है, किसी पार्टिकुलर टाइप को फंक्शन को, तो तुरंत ही इसको चेंज नहीं किया जा सकता है, उसके लिए अमेंडमेंट करना पड़ता है, और उसके बाद उसको एक्ट बनता है। तो देखिए यहाँ से जो एक एक्ट था 1954 का, उसका नाम क्या था? सैलरीज अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954। तो उसमें इसको चेंज किया गया, और आपको पता है कि जब से 2014 में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई है, फुल मेजोरिटी में है, और तब से जो है किसी भी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना हो, या फिर कह सकते हैं किसी जो बिल है उसको एक्ट बनाना हो, तो उसमें ज़्यादा उसको मशक्कत करने की पड़ती नहीं है, क्योंकि फुल मेजोरिटी में है, तो वहाँ से उसको इम्प्लीमेंट हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा में आराम से। और प्रेसिडेंट को बस सिग्नेचर चाहिए, ठीक है, ना माने तो अभी लॉ बन जाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट बस एक नॉमिनेटेड हेड है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे अब इसके तहत किया क्या गया 2020 में, देखिए यहाँ से जो है से क्या किया गया कि सैलरी को कट किया गया 30%। यानी कहने का मतलब है कि अगर किसी को 1 लाख रुपया दिया जाता है, तो अब जो है से उसका सैलरी जो है से उसमें 30,000 की कटौती कर दी जाएगी 30% तक, ओके। और जो है से अब उसको 70,000 ओनली मिलेगा, ओके। तो यह सैलरी में कट किया गया। दूसरी बात, एमपी लैड जो फंड था, यानी कि एपी लैड कह सकते हैं कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लोकल एरिया डेवलपमेंट जो फंड होता है, उसको फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2022, ठीक है, उस तक जो है से इसको क्या किया गया? सस्पेंड कर दिया गया, यानी कि 2 साल के लिए था। यहाँ से देखिएगा थोड़ा सा, 2020 के लिए भी था, 2021 से 2021, और 2021 से लेकर 2022 तक, दोनों के लिए इसको सस्पेंड किया गया था। यहाँ पे स्लाइड में लिखा नहीं, ठीक है, दोनों के लिए इसको सस्पेंड किया गया। जब इस स्कीम को लाया गया था, तो एक बात ये भी चल रहा था कि जो अलावेंसेस होता है, या फिर भत्ता जिसको आप लोग बोलते हैं, या पेंशन, उसमें भी कट किया जाए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, क्योंकि आपको पता होगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं उनको आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन दिया जाता है। क्या उसको भी खत्म किया जाए? तो नहीं, तो इसको बाद में जो है से किया जाने का प्रोविजन था, बट बाद में इसको सस्पेंड कर दिया गया, यानी कि इसको नहीं किया गया, यानी कि अलावेंसेस और जो पेंशन होता था उसको हटाया नहीं गया था। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डाला जा सकता है, ओके, इसको याद रखिएगा। तो अब देखिए, अब यहाँ से थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अपोजिशन जो है से इसके अपोजिट में खड़ा क्यों होती है। जैसे कि आप लोग देखिए, जैसे कि मान लेते हैं कि आपके घर में पैसा दिया, आपको 5 लाख रुपया आपको घर से मिला, ठीक है, और 5 लाख रुपया आप लोग लेकर जा रहे हैं और कहीं पे किसी को दे रहे हैं, तो यहाँ से पापा का आपका नाम नहीं हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली जो है से आपका नाम हो रहा है, लेकिन पैसा को दे कौन रहा है? दे रहे हैं आपके पापा, तो पापा का नाम ना होकर आपका नाम हो रहा है। तो इस तरह समझ सकते हैं कि जब किसी पार्टिकुलर एरिया में इस स्कीम को लाया जाता है, और कोविड-19 को के लिए इस स्कीम को सस्पेंड किया गया, बोला गया कि पैसा जो है हम लोग कोविड-19 के लिए खर्च करेंगे, तो यहाँ से किसी पार्टिकुलर टाइप का जो एमपी होता है वह तो सारा बीजेपी का नहीं होगा, ठीक है, यानी कि दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का भी होगा। तो अगर किसी एरिया में डेवलपमेंट किया जाता है तो वह एमपी नहीं करता है, जबकि इनडायरेक्टली बीजेपी का जो है से नाम से उस पैसा को खर्च किया जा रहा है, यानी कि एक तरह से वोट बैंक की राजनीति हो जाती है। कहने का मतलब है कि अब बीजेपी को वोट मिलने वाला है भाई, तो इसीलिए अपोजिशन जो है से क्या कहती है? इसको क्रिटिसिज्म करती है। दूसरी बात ये भी होता है कि मान लेते हैं कि किसी पर बीजेपी में जहाँ पे रूल है, जहाँ पे जैसे कि गुजरात के लिए एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो वहाँ पे पैसा ज़्यादा दिया जाता है इन कंपेरिजन टू अदर स्टेट। तो ये 2 मामलों में इसका स्कीम का क्रिटिसिज्म होता है। अभी लास्ट में आप लोग देख लीजिएगा कि जो लास्ट एमपी लेड स्कीम है, तो इसमें अभी इन्फॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जो है से क्या किए हैं, से इसको जानकारी दे रहे थे अभी फिलहाल, ओके। इस योजना जो है से अभी तक जो बचा हुआ फाइनेंशियल ईयर 2020-21-22 का है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर, तो उसके में अब जो है से इसको पैसा दिया जाना है, ताकि
एरिया, लोकल एरिया में इसको डेवलपमेंट किया जा सके। तो क्या अभी जो वर्तमान समय है, क्या पैसा 5 करोड़ रुपया दिया जाएगा, जो कि ऑलरेडी प्रोविजन है 5 करोड़ का, क्या 5 करोड़ दिया जाएगा? तो नहीं, 5 करोड़ नहीं दिया जाएगा। इंस्टीट्यूट 2 करोड़ रुपया अभी दिया जाएगा, ठीक है, 2 करोड़ रुपया दिया जाएगा डेवलपमेंट करने के लिए। तो ये सारा स्कीम था, इसके बारे में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में पूरी तरह से इसको समझा दिया गया। आई होप कि अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एमपी लेड स्कीम के बारे में सारा स्लाइड को आराम से देख लीजिएगा। तो यही था एमपी लेड स्कीम, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, और इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप उसको ध्यान से देख लेना। चलिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, और अपना फीडबैक जरूर दें अगर इस स्कीम से रिलेटेड कोई और क्वेरीज है या आपका कोई व्यू है तो। थैंक यू वेरी मच।